एपिसोड की स्टार्टिंग में कोमुरा कहीं पर जा रहा था और बहुत ठंड पड़ रही थी। वो बोलता है आज बहुत ठंड है। तभी वो सामने एक वेंडिंग मशीन देखता है एंड बोलता है मुझे एक कॉफी ले लेनी चाहिए। वो आगे जाता है तो सामने मिए खड़ी होती है। कोमुरा उसे ग्रीट करता है तो मिए उसे बोलती है कोमुरा आज बहुत ठंड है ना। कोमुरा हाँ बोलता है। मिए बोलती है मैं एक हॉट कोको लेना चाहती हूँ। फिर वो सोचता है कि ये हर बार अपने ग्लासेस भूल ही जाती है। वो मिए से पूछता है कि तुम क्या कर रही हो, क्या मैं तुम्हारी हॉट कोको लेने में हेल्प कर दूँ। मिए बोलती है नहीं, मैं खुद से कर लूँगी, मैं ये तो पहचान ही सकती हूँ कि कौन सा गर्म है और कौन सा ठंडा। कोमुरा बोलता है हाँ आखिरकार उसमें रेड और ब्लू कलर भी होते हैं ना। तो मिए बोलती है अरे तुम मेरी मॉम जैसे साउंड कर रहे हो। कोमुरा कहता है आई एम सॉरी। फिर मिए जब वो ड्रिंक पीती है तो उसे खांसी आने लगती है। कोमुरा तो डर जाता है एंड मिए बोलती है ये क्या है, ये तो बहुत कड़वा है। एंड वो उसे कोमुरा को दिखाती है। कोमुरा बोलता है ये तो ब्लैक कॉफी है। मिए कहती है ये दुनिया ट्रैप्स से भरी हुई है, अब मैं इसका क्या करूँ। कोमुरा क्या तुम्हें ब्लैक कॉफी पसंद है। कोमुरा तो सोच में पड़ जाता है। मिए बोलती है तुम्हें शायद ये पसंद नहीं, सॉरी मैं ही इसे पी लेती हूँ। कोमुरा कहता है नहीं मैं इसे पी लूँगा, लाओ इसे मुझे दो। मिए बोलती है तुम्हें ये पसंद है, ये तो अच्छी बात है, ये लो। कोमुरा उसे ले लेता है और उसकी तो धड़कनें तेज हो जाती है। वो सोचने लगता है कि इनडायरेक्ट किस। वो मिए को बोलता है वैसे नॉर्मली मैं ब्लैक कॉफ़ी नहीं पीता हूँ, और अपने मन में बोलता है मेरी इमेजिनेशन के जो फादर इन लॉ है ना, वो मुझे मेरी इस हरकत के लिए कभी भी माफ़ नहीं करने वाले। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और कोमुरा स्कूल के लिए लेट हो रहा था तो वो भागते हुए जा रहा था। तभी उसकी नज़र सामने जाती है तो वो देखता है कि मिए भी भाग कर जा रही है। वो सोचता है कि मैं खुश हूँ क्योंकि मैं इस सरकमटेंसेस में भी मिए के साथ हूँ। वो मिए की ओर जाकर उसे गुड मॉर्निंग बोलता है एंड मिए उसे गुड मॉर्निंग सर बोलती है। कोमुरा कहता है क्या, शायद इसने मुझे पहचाना नहीं, क्योंकि वो जल्दी में अपने ग्लासेस भूल चुकी होगी। ये लोग क्रॉसिंग पर खड़े हुए थे और कोमुरा देखता है कि मिए बहुत थक चुकी है और उसके बाल भी पूरे मैसी हो चुके हैं और उसकी स्कर्ट ऊपर से मुड़ गई है। तो वो अपना मुंह दूसरी ओर कर देता है एंड उसे बोलता है तुम्हारी स्कर्ट। तो मिए उसे ठीक कर देती है और बोलती है इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। कोमुरा सोचता है शायद ये अब भी मुझे एक स्ट्रेंजर ही समझ रही है। मिए बोलती है मेरे बाल कितने मैसी हो चुके हैं, मैं इस हालत में कोमुरा को गुड मॉर्निंग कैसे कह सकती हूँ। काश मुझे अपने बाल ठीक करने का टाइम मिल जाता। इसके बाद ग्रीन लाइट हो जाती है और मिए भागने लगती है एंड कोमुरा ये सोच रहा था कि मिए मेरे सामने कैसे अच्छी दिखेगी, इसके बारे में सोच रही थी। एंड वो यहीं पर बैठ जाता है और फिर रेड लाइट हो जाती है एंड इस वजह से कोमुरा स्कूल के लिए लेट हो जाता है। इसके बाद स्कूल में कोमुरा मिए को सहारा देकर कहीं ले जा रहा था। दरअसल मिए को पैर में चोट लग गई थी एंड वो इसलिए कोमुरा से माफ़ी भी मांगती है। वो कहती है कि मैंने अपना पैर तो तोड़वा ही दिया, साथ में अपने ग्लासेस भी तोड़ दिए। कोमुरा याद करता है कि मिए ने वार्म अप करते वक्त अपने ग्लासेस नीचे गिरा दिए थे और आजुमा कोमुरा को कहता है कि कोमुरा मिए की मदद करो, उसे डॉक्टर के पास ले जाओ। वो सोचता है कि ये आजुमा मेरी मिए सेन को लेकर इतनी हेल्प क्यों कर रहा है। मिए मेरे कितने क्लोज है, शायद मिए नर्वस भी नहीं लग रही। मिए बोलती है सॉरी मैं थोड़ी हैवी हूँ, मैंने अपना वजन भी थोड़ा बढ़ा दिया है। कोमुरा सोचता है कि ये अपने वेट के बारे में सोच रही है, ये कितनी क्यूट है, तुम्हारा वेट कितना भी ज़्यादा क्यों ना हो जाए, फिर भी मैं हमेशा तुम्हारे लिए रहूँगा। फिर वो मिए को लेकर नर्स ऑफिस तक पहुँच जाता है, लेकिन चेयर पर तो कुछ बुक्स रखी हुई थी। वो मिए को बोलता है कि तुम थोड़ी देर के लिए किसी और चीज़ का सहारा ले लो।
फिर वो बुक्स हटाने लगता है और वो देखता है कि मिए तो वेट स्केल पर ही खड़ी हो चुकी है। वो उसे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं खड़ा रहना चाहिए। एंड वो नोटिस करता है कि मिए का वेट इतना ज़्यादा भी नहीं है। तभी मिए को रियलाइज होता है कि वो वेट स्केल पर खड़ी हुई है, तो वो कोमोरा को कहती है कि तुम इसे याद मत रखना। कोमोरा कहता है लेकिन तुम इतनी हैवी नहीं हो। मिए कहती है भूल जाओ। अगले सीन में मिए बोर्ड के डॉक्यूमेंट्स चेंज कर रही थी, तो कोमोरा उसके पास आकर उसे कहता है तुम क्या कर रही हो। मिए बोलती है टीचर ने मुझे इसे ब्लैक बोर्ड पर लगाने के लिए कहा है। कोमोरा सोचता है कि इस टीचर को क्या हो गया, वो मिए को ऐसा काम कैसे दे सकते हैं। वो अपने ग्लासेस भी भूल चुकी है एक तो। मिए कहती है कि मैं इतनी लंबी नहीं हूँ, तो कोमोरा कहता है मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, लेकिन उसकी भी हाइट इतनी लंबी नहीं थी। तभी वहाँ पर आजुमा आकर उनकी हेल्प कर देता है। मिए उसे थैंक्स कहती है, लेकिन वो बिना ग्लासेस के उसे पहचान नहीं पाती है। आजुमा बोलता है मैं आजुमा हूँ। मिए कहती है ओह आजुमा। दरअसल इन लोगों ने इस वीक का मेन्यू लगाया हुआ था। आजुमा के जाते ही कोमोरा सैड हो जाता है। मिए बोलती है क्या हुआ। कोमोरा कहता है काश मैं थोड़ा और लंबा होता। मिए कहती है नो। कोमोरा बोलता है कि क्या तुम ऐसा नहीं चाहती कि मैं लंबा हो। मिए कहती है नहीं। कोमोरा कहता है क्यों। तो मिए कोमोरा के पास जाकर बोलती है अगर तुम लंबे होते तो मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हें देखना चाहती, फिर भी नहीं देख पाती। वैसे अब मैं तुम्हें तुम्हारी आवाज़ से पहचान लेती हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें पास से देखना चाहूँगी। एंड वो ये बोलकर चली जाती है कि कभी ना कभी तो तुम लंबे होगे ही ना। एंड कोमोरा बोलता है कि आई विश मैं कभी भी लंबा ना हो। इसके बाद मिए एक बुक पढ़ते हुए रो रही थी। कोमोरा सोचता है ये रो क्यों रही है। वो अपनी सीट पर जाकर बोलता है ऐसा क्या हुआ होगा कि ये रो रही है। तभी मिए बोलती है कोमोरा तुम्हें पता है मैं आसुका और माहो ये चेक कर रहे थे कि एग्जाम में क्या आएगा, तब मुझे पता चला कि सारे छोटे वर्ड्स मोरी जैसे दिखते हैं, तो मैंने 4 बार मोरी 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 बोल दिया। ये सुनकर आसुका और माहो हंसने लगे। उनके साथ साथ हंसते हंसते मुझे भी रोना आ गया। कोमोरा सोचता है अच्छा इसलिए रो रही थी। चलो ये अच्छी बात है कि यह बुरे बात के लिए नहीं बल्कि अच्छी बात के लिए रो रही थी। मतलब मिए हंसते हंसते रोने लग गई। काश मैं उस टाइम पर यहाँ होता। मैंने कभी मिए को ऐसे हंसते हुए नहीं देखा है, मैं भी ऐसे देखना चाहता हूँ। फिर वो आसाका को देखता है और सोचता है शायद उसने मिए को ऐसे हंसते हुए देखा होगा, बाद में मैं उससे पूछ लूँगा। एंड मिए तो बुक रीड करते करते सो जाती है। इसके बाद क्लास में एक लड़की दूसरी लड़की को दिखाती है कि देखो बादल का शेप दिल जैसा है। कोमोरा नोटिस करता है कि मिए उस बादल की ओर देख रही है, लेकिन उसे कुछ ठीक से दिखाई नहीं देता है। एंड वो फिर से बुक पढ़ने लग जाती है। कोमोरा सोचता है कि मिए अपने ग्लासेस पहनकर आई होती तो आज वो भी उस क्लाउड को देख पाती। इसके बाद मिए घर में अपने फ़ोन में देख रही थी, तो कोमोरा ने उसे उस क्लाउड की फ़ोटो भेजी हुई थी। एंड ये देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। अब अगले दिन मिए स्कूल में सोच रही थी कि मुझे पक्का याद है कि मैंने अपने ग्लासेस पहने थे, लेकिन फिर वो कहाँ गए, अब मेरे पास क्यों नहीं है। इधर कोमोरा सोचता है कि कहीं मिए ने अपने ग्लासेस भुला ना दिए हो। तभी उनकी क्लासमेट सोमेया कोमोरा को बुलाती है कि कोमोरा जरा यहाँ आओ। तो कोमोरा उसके पास जाता है तो वो बोलती है ये मिए के ग्लासेस है ना। कोमोरा कहता है हाँ शायद। सोमेया उसे बोलती है कि मुझे ये बाथरूम में सिंक के पास मिला था, इसके लेंस तो काफी मोटे हैं। कोमोरा अपने मन में बोलता है तुम मिए के ग्लासेस से खेलना बंद करो। सोमेया मिए के ग्लासेस कोमोरा को पहना देती है और बोलती है तुम उसकी साइड में ही बैठते हो ना, तुम इसे मेरी तरफ से दे देना। और ग्लासेस पहनकर कोमोरा की आंखें घूमने लगती है। वो गलती से सोमेया के ऊपर ही गिर जाता है। तभी वहाँ पर मिए आ जाती है और उसे सब कुछ ब्लर दिख रहा था। सोमेया बोलती है तुम क्या करना चाहते हो कोमोरा, तुम तो बड़े बोल्ड हो। मिए को रियलाइज हो जाता है कि वो कोमोरा है एंड वो उन दोनों की ओर बढ़ती है।
सोमिया बोलती है, तुम क्लास में तो कितने शांत दिखते हो, आज अचानक तुम्हें क्या हो गया? एंड वो मिए के ग्लासेस कोमोरा से हटा देती है। तभी मिए आकर कोमोरा को धक्का देकर सोमिया से दूर कर देती है। सोमिया बोलती है, ये काफी फनी है। मिए सोमिया से माफी मांगती है एंड कोमोरा को तो अभी भी चक्कर आ रहे थे। सोमिया बोलती है कि तुम तो कितनी क्यूट हो मिए। अब अगले दिन मिए कोमोरा को गुड मॉर्निंग बोलती है एंड कोमोरा सोचता है कि आज मिए अपने ग्लासेस पहन कर आई है। वैसे बहुत बार मिए अपने ग्लासेस भूल जाती है, मतलब आज मुझे ब्रेक मिल गया एंड आज वो अपनी बुक लेना भूल गया था। वो मिए को बोलता है, सॉरी मिए, आज मैं अपनी बुक्स लाना भूल गया। मिए बोलती है, तुम मेरी बुक यूज कर लो, तुम नॉर्मली अपनी चीजें नहीं भूलते हो, इस बहाने मैं भी तुम्हारी हेल्प कर लूंगी। फिर मिए चौंक जाती है। कोमोरा कहता है, क्या हुआ? मिए कहती है, बिना ग्लासेस के तो मुझे पता नहीं चलता, लेकिन असल में हम कितने क्लोज बैठते हैं। ये सुनकर कोमोरा तो शर्मा जाता है। फिर स्कूल के बाद मिए एंड कोमोरा आई ग्लास स्टोर पर आ जाते हैं। मिए बोलती है, कोमोरा मेरे साथ आने के लिए शुक्रिया, मैं जो अपने ग्लासेस भूल गई हूँ उसका मैं रिप्लेसमेंट लेने आई हूँ। कोमोरा कहता है, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई? मिए बोलती है, मैं यहाँ पर आ ही गई हूँ तो बहुत सारे पेयर्स ऑफ ग्लासेस को ट्राई करना चाहूँगी, पर डेमो वाले ग्लासेस में पावर नहीं होता, इस वजह से मैं खुद को देख नहीं पाती हूँ कि वो मुझ पर कैसे लगते हैं। हर बार मैं अपने डैड को लेकर यहाँ पर आती हूँ, लेकिन आज वो बिजी थे। कोमोरा सोचता है कि क्या मैं मिए के लिए ग्लासेस सिलेक्ट करूँगा, ये तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर मिए एक एक करके कोमोरा को सारे ग्लासेस ट्राई करके दिखाने लगती है और कोमोरा हर बार उसे क्यूट बोलता है। वो सोचता है कि ये मुझे क्या हो गया है, मैं कुछ और नहीं बोल सकता। फिर मिए एक राउंड ग्लास दिखाती है। कोमोरा कहता है, ये अच्छा लग रहा है। कोमोरा बोलता है, सारे ग्लासेस इस पर अच्छे लग रहे हैं, क्या इस दुनिया में कोई ऐसे ग्लासेस है जो इस पर अच्छे ना लगते हो? मैं बिल्कुल भी यूजफुल नहीं हूँ, मैं तो इसे कंफ्यूज्ड कर रहा हूँ, मुझे प्रॉपर ओपिनियन देना होगा। वो काफ़ी सोच में पड़ जाता है। मिए कोमोरा के क्लोज आ जाती है और बोलती है, तुम ठीक हो ना? कोमोरा बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, और तुम कोई से भी ग्लासेस पहनो, मुझे सब में तुम अच्छी लगती हो, सॉरी मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पा रहा। फिर मिए अपने ओरिजिनल ग्लासेस पहनकर बोलती है, अब मैं कैसी दिख रही हूँ? एंड कोमोरा काफ़ी शॉक हो जाता है। अगले दिन वो फिर से अपने ग्लासेस भूल गई थी और वो कोमोरा को कहती है, कल मैंने जो ग्लासेस खरीदे थे मैं उसे पहनकर ही सो गई एंड इस वजह से वो टूट गए। कोमोरा शॉक हो जाता है और सोचता है कि अगर मुझे मिए का ख्याल रखना हो तो मुझे स्टेबल इनकम जनरेट करनी होगी। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।